पिछले जन्म में सबसे पहले उसने यही फैसला लिया कि इस बार अपने बेटे को पहले ही अपनी माँ के घर छोड़ देगी। जाते समय उसने सख्त वार्निंग दी कि आज किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना है। असल में पिछले जन्म में वो बेटे को लेकर ससुराल में न्यू ईयर मनाने गई थी। उसके पति रोहित ने बेटे के लिए एक बड़ा सा कॉस्ट्यूम खरीदा था, लेकिन जैसे ही रिश्तेदारों के बच्चों ने उसे देखा सब उस पर चढ़ गए, मारने पीटने लगे। अंदर फंसा मासूम कुछ भी नहीं कर पाया और बच्चों की भीड़ के नीचे दब गया। जब तक माँ को पता चला तब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। गुस्से में उसने पुलिस बुलाने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसका फोन छीन लिया और उल्टा उसी पर बेटे की देखभाल न करने का इल्जाम लगा दिया। बाकी रिश्तेदार भी अपनी गलती छिपाने के लिए उसी को दोषी ठहराने लगे। आखिर पूरे परिवार के दबाव में उसे आंसू बहाते हुए माफीनामा साइन करना पड़ा। फिर सदमे में उसका एक्सीडेंट हुआ और जब दोबारा आंख खुली तो वो उसी दिन वापस आ चुकी थी। इस बार बेटे को सुरक्षित माँ के घर छोड़कर वो अकेली ससुराल पहुंची, लेकिन गाड़ी से उतरते ही उसकी नजर उसी कॉस्ट्यूम पर पड़ी जो आंगन में भाग रहा था और रोहित को पापा कह रहा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल लगाया, लेकिन कॉल उठने से पहले ही रोहित ने फोन छीन लिया। तभी उसकी ननद पूजा उसका हाथ पकड़कर बोली कि उसे कुछ निजी बात करनी है। उसे तुरंत पिछला जन्म याद आ गया। तब भी पूजा इसी बहाने उसे कमरे में ले गई थी और पूरे 1 घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया था। जब वो बाहर आई थी तब तक सब खत्म हो चुका था। इस बार उसने पूजा का हाथ झटक दिया और तेजी से कॉस्ट्यूम की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी सारे रिश्तेदार जैसे पहले से तैयार बैठे हों एक साथ उसे घेर कर रोकने लगे। उधर बच्चे कॉस्ट्यूम को गिराकर उसके ऊपर चढ़ने लगे। वो पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन रोहित और उसकी सास ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वो बेवजह तमाशा कर रही है। सब लोग मिलकर उसे धक्का देते हुए घर के अंदर ले गए। खुद को छुड़ाना नामुमकिन देखकर उसने बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है। मौका मिलते ही उसने माँ को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर बेटे को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, अगर बेटा माँ के घर है तो उस कॉस्ट्यूम के अंदर आखिर कौन है? तभी बाहर से किसी बच्चे की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो फिर से दौड़कर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इस बार रिश्तेदारों ने दरवाजा ही बंद कर दिया। रोहित के चेहरे की नकली मुस्कान देखकर उसे अचानक सब समझ आने लगा। फिर उसे एक और बात याद आई जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करती रही थी। बेटा उसके और उसके पहले पति का बच्चा था। इस परिवार का उससे खून का कोई रिश्ता ही नहीं था, इसलिए उन्हें उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद बाहर का शोर शांत हो गया। पूजा ने बच्चों को खाने के लिए बुलाया। आंगन में पड़ा कॉस्ट्यूम बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसे अनहोनी का एहसास होने लगा। पूजा नर्स थी, इसलिए खुद जाकर कॉस्ट्यूम चेक करने लगी। जैसा उसे डर था वैसा ही हुआ। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।